हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर डेटाबेस क्वेरी बिल्डर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेरी बिल्डर होता क्या है, डेटाबेस में से क्वेरी बिल्डर की हेल्प से डेटा को गेट कैसे कर सकते हैं, क्वेरी बिल्डर की हेल्प से क्वेरीज कैसे बनती हैं, जैसे कि वेयर कंडीशन कैसे लगती है लारावेल में, फर्स्ट रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्वेरी बिल्डर की हेल्प से डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कैसे कर सकते हैं। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल 11 की प्लेलिस्ट है जो हमारी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेरी बिल्डर होती क्या है। अच्छा, एक चीज मैंने इस प्लेलिस्ट के कुछ पार्ट्स में आपको पहले ही बताई थी कि जब भी हम लोगों को लारावेल के साथ डेटाबेस का यूज करना होता है तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इलोकेंट मॉडल की हेल्प से, एक डेटाबेस की क्लास भी बनी होती है लारावेल के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शन की हेल्प से हम लोग कोई भी डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमें डाटा को गेट करना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है, वेयर कंडीशन लगानी है, ऑर्डर बाय लगाना है, मैक्सिमम, मिनिमम या फिर फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, लिमिट लगानी है। ये सारी की सारी चीज़ें डेटाबेस क्लास के फंक्शंस के साथ करी जा सकती हैं, और इन्हीं डेटाबेस क्लास के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्वेरी बिल्डर। अब आप बोलोगे ठीक है कि डेटाबेस, लारावेल के अंदर डेटाबेस के लिए क्लास होती है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके दे देते हैं, तो इनको क्वेरी बिल्डर क्यों बोलते हैं, नॉर्मल फंक्शंस क्यों नहीं बोलते, या फिर डेटाबेस फंक्शंस क्यों नहीं बोलते। देखो, इन फंक्शंस का बेसिकली काम क्या होता है, पूरी एक क्वेरी बनाना। जैसे कि आपके पास एक यूजर्स नाम से टेबल है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है। आप चाहते हो कि जिस भी यूजर का नंबर, फोन नंबर 123 है, बस उन्हीं का डेटा निकल के लेके आए। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस जो ये क्लास होती है ना हमारी डेटाबेस वाली, इसके दो तीन फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं, और वो एक बेसिकली कह सकते हो क्वेरी बनाते हैं। क्वेरी कैसे बनेगी, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर फोन नंबर इक्वल टू 1234। ठीक है, तो इतनी बड़ी क्वेरी बनाने के लिए हमें दो तीन फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं एक साथ, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इनको, क्वेरी बिल्डर। बिकॉज ये फंक्शन एक साथ मिलकर पूरी की पूरी क्वेरी बना देते हैं, जैसे मैंने आपको जो क्वेरी अभी बताई थी आपको। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इनको यूज कैसे करते हैं अभी आपको समझ में आएगा, और एक साथ कैसे यूज होते हैं ये एक एरो के साथ में, वो भी आपको आराम से समझ में आएगा, डोंट वरी। बट उसके लिए सबसे पहले में क्या चाहिए, एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोलर बनाता हूँ यूजर्स के नाम से। यूजर्स के नाम से क्यों, बिकॉज हमारे पास डेटाबेस में जो टेबल है उसका नाम भी यूजर है, और इसी के ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स कंट्रोलर, एंटर करेंगे। और इसके साथ ही मैं क्या करता हूं, एक व्यू भी बना लेता हूं, और व्यू का नाम क्या रखेंगे, बेसिकली यूजर्स। अब आप यहां पे देखोगे एक हमारे पास कंट्रोलर बन गया, एक हमारे पास व्यू बन गया। सो इसके अंदर मैं एक फंक्शन भी बना देता हूं यहां पे, और इस फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूं, लेट्स से क्वेरीज। ठीक है, कुछ भी आप नाम रख सकते हो, मैंने इसका नाम रख दिया क्वेरीज, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्वेरीज बना के देख रहे हैं। ठीक है, देन अभी के लिए मैं इसमें रिटर्न कर देता हूँ बस ये क्वेरीज, ताकि एक बार चेक कर पाए कि राउट वगैरह प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे हमारी web.php वाली फाइल के अंदर, लास्ट के अंदर हमारी क्लास का नाम विच इज यूजर्स कंट्रोलर, और अब इसका एक राउट बना देते हैं। राउट हम लोग क्या बनाएंगे, राउट, और इसका नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली गेट राउट बनाएंगे। इसका नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर्स। देन एक एरे लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, एंड सेकंड पैरामीटर के अंदर स्ट्रिंग में इस फंक्शन का नाम डाल देंगे विच इज क्वेरीज। ठीक है, क्वेरीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, मैं ना इसका नाम यूजर्स रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेरीज ही ठीक है, बिकॉज यूजर तो इस कंट्रोलर का नाम भी है ना, ये बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेरीज ही रख देते हैं। अच्छा, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसके लिए मैं PHP आर्टिसन सर्वर को रन भी कर देता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, यूजर्स कर देता हूँ। एंड अभी आप देख सकते हो क्वेरीज ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है, राउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको मैं जूम भी कर देता हूँ इस तरीके से। अच्छा, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस वाली क्लास को यहाँ पे यूज करना है, इसको इंपोर्ट करना है। इसको इंपोर्ट करना बहुत ईजी है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे यूज इल्यूमिनाइट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, सेम आप चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो। देन इसके बाद सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट का जो S है वो कैपिटल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फसाड्स, एंड फसाड का भी जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। स्पेलिंग आप यहाँ पे आप अच्छे से कंफर्म कर लेना, अदरवाइज ये प्रॉपर्ली काम करेंगे नहीं। एंड लास्ट में
डीबी। जो ये डीबी क्लास होती है ना, इसकी हेल्प से हमारे क्वेरी बिल्डर क्वेरीज वगैरह बनती हैं, इसी के अंदर क्वेरी बिल्डर होते हैं हमारे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉलर्स रिजल्ट ले लेता हूँ, रिजल्ट एक वेरिएबल लिया मैंने, देन इसमें क्या करूँगा, डीबी कोलन कोलन और यहाँ पे लिखेंगे टेबल, ठीक है। और टेबल से हम लोग यहाँ पे टेबल का नाम, जैसे कि हमारे टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट, ठीक है। अब अगर मैं जो ये रिजल्ट आया ना, इसको यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, मैंने क्या करा यहाँ पे इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करो, ठीक है। एंड जैसे हम लोग इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे, आप देखोगे कि हमारे पास पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं एक बार के लिए यूआई पे भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, बट एक बार यहाँ पे देखो। सो यहाँ पे जो ये फंक्शन है ना, एक टेबल फंक्शन, उसके बाद में गेट फंक्शन, डेटाबेस क्लास के दो फंक्शंस यूज हुए, इन्हीं को हम लोग क्वेरी बिल्डर बोलते हैं। और इसने क्या क्वेरी बनाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, ये इसने क्वेरी बनाई, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो डाटा है ना, ये यूआई के ऊपर भी दिखे, डायरेक्टली यहाँ पे ना दिखे, तो इसको व्यू के अंदर दिखाना चाहते हैं। सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखो व्यू, एंड व्यू का नाम विच इज यूजर्स, एंड देन इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ यूजर्स, एक की ले लेंगे और इसके अंदर डॉलर रिजल्ट हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। देन जो हमारे पास यूजर्स है, इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे डाटा दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर्स, लिख दिया मैंने, एंड देन यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, टेबल। अच्छा, मैं इसको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज मैं टेबल वगैरह फॉर ईच लूप वगैरह का पहले बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे टी आर लगाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम, देन फिर से यहाँ पे टी डी लगाएंगे, इसका मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ईमेल, एंड फिर एक टी डी लगाएंगे हम लोग, और यहाँ पे कर देते हैं फ़ोन, और यहाँ पे इसकी बॉर्डर दे देते हैं 1, एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ईच लगाएंगे, और फॉर ईच से पहले में क्या लगाना होता है, @ इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर यूजर्स एज डॉलर यूजर, एक एक करके दिखेगा ना, एंड देन @ एंड फॉर ईच कर देंगे, और इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेबल है इसको हमें पेस्ट कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे लिख देंगे डॉलर यूजर एंड नेम, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे फटाफट से कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे लिख देंगे ईमेल एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो टेबल के अंदर में पूरा का पूरा डाटा दिख रहा है, जितने यूजर्स यहाँ पे थे उतने के उतने हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक तो क्वेरी ये हो गई, बट अब आप क्या चाहते हो ना कि इस तरीके से डाटा ना दिखे, मैं एक अलग से क्वेरी बनाता हूँ, इसके अंदर हमें वही डाटा दिखे जिनका फ़ोन नंबर लेट से 1 2 3 4 है, ठीक है, इस तरीके से दिखे, जैसे कि जिनके अंदर 1 2 3 4 इंक्लूड हो रखा है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट ना आए, बाकी सारे के सारे आए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे लगाएंगे वेयर कंडीशन, ठीक है। एंड वेयर के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, सबसे पहले ये फंक्शन जहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है फ़ोन, और फ़ोन वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 ये, एंड देन उसके बाद में हम लोग लगा देंगे यहाँ पे गेट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला हमें, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, और आप देख सकते हो हमें यहाँ पे 2 ही रिजल्ट मिले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 ही आने थे, बिकॉज एक के अंदर तो 5 था, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई। देन उसके बाद में क्या कर सकते हैं, मान लो आपको यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट निकालना है, ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, सिंपल है, उसके लिए क्या कर सकते हो, इसमें से डायरेक्टली यहाँ पे लगा दो फर्स्ट। सो आई गेस ये आपको फर्स्ट रिजल्ट निकाल के देगा, बट क्या ये यहाँ पे दिखेगा, नहीं। इसका रीजन क्या है, तो जब एक रिजल्ट आता है तो एरे नहीं होता, तो इसके लिए इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से पहले एरे बनाना पड़ेगा इसको, इस तरीके से, बिकॉज सिंगल रिजल्ट होता है तो एरे नहीं होता। अब इसको हमने एज अ एरे पास कर दिया, तो एक रिजल्ट यहाँ पे टेबल के अंदर दिख जाएगा, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद में ये हमने बेसिक चीजें देख ली, और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद में आपको अगर लिमिट वगैरह लगानी है तो वो लगा सकते हो, जो भी चीज़ आप करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट है, बस आपको ये जो लास्ट के कुछ फंक्शंस है यही चेंज करने होते हैं, मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक मेजर चीज़ है, ठीक है। और जब इंसर्ट करेंगे ना, तो इस व्यू को दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें क्या ही दिखाएंगे हम लोग व्यू के अंदर, व्यू करके वहां तो ये बता देंगे डाटा हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड, आप चाहे इस पेज पे दिखा दो या फिर यहाँ पे मैसेज दिखा दो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसी क्वेरी को ले लेता हूं मैं, इसी क्वेरी को, एंड देन इसको अनकमेंट करके यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास टेबल का नाम तो यहाँ पे सिंपली आ ही गया,
देन यहाँ पे करना है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक एरे जाएगा। इस एरे के अंदर जैसे कि आपको क्या क्या चीज ऐड करनी है, नेम में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ लेट से टोनी, ठीक है। देन उसके बाद में इसका ईमेल, आप इसके ईमेल में ऐड करना चाहते हो लेट से tony@test.com। अब आप एक चीज और बोलोगे, फॉर्म के साथ क्यों नहीं दिखा रहे, हार्ड कोड करके क्यों दिखा रहे, उसकी बारी भी आएगी, धीरे धीरे एक एक करके चीज सीखेंगे, बट एक बार के लिए हार्ड कोड चीजों को समझ लो आप, ठीक है। ईमेल के बाद हम लोग फोन नंबर, और फोन नंबर मैं इसका कर देता हूँ लेट से 1111, ये कर देता हूँ, ठीक है, इसका फोन नंबर है। देन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ $result अगर ट्रू है, $result अगर हमारा ट्रू है, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं डेटा इंसर्टेड। अदरवाइज यहां पे कर सकते हैं रिटर्न डेटा नोट इंसर्टेड और समथिंग, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे वो बेसिकली आप यहां पे लगा सकते हो। इसके बाद में पेज वगैरह दिखाना हो, जो भी आपको चीज दिखानी हो वो दिखा सकते हो, बट इससे हमारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, डाटा इंसर्टेड। अब चेक करते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करके अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टोनी डेटा भी आ गया। एंड देन इसके बाद में अगर आप ये सारी चीजें हटा के इसको एक बार के लिए सिंपली गेट करोगे ना यहाँ पे, तो आप देखोगे कि आपके पास सारा का सारा डेटा आ गया, टोनी वाला डेटा भी आ गया, ठीक है। देन उसके बाद अच्छा मैं इनको कमेंट आउट कर रहा हूँ, हटा नहीं रहा। रीजन इसका ये है कि इसको मैं गिटहब के ऊपर डालूंगा और आप चाहो तो वहां से कोड को कॉपी भी कर पाओगे, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब देखते हैं कि क्वेरी बिल्डर की हेल्प से हम लोग अपडेट कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपडेट लगा पाऊँ। सो अपडेट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो खैर हम लोग अपडेट की जो रिटर्न है वो कर ही देंगे, इसके अंदर भी थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूँ। सबसे पहले टेबल नेम तो हमारा सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो चीजें होती हैं जब भी हम लोग अपडेट करते हैं। सबसे पहले वेयर कंडीशन लगती है। सो वेयर कंडीशन किसके ऊपर, किसको अपडेट करना है, मैं यहाँ पे करूंगा जिसका नाम टोनी है, या फिर जिसकी आईडी है उसके ऊपर भी लगा सकते हो, जिसका नाम टोनी है। एंड देन उसके लिए अपडेट क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे अपडेट लगाएंगे और अपडेट के अंदर हम लोग यहाँ पे एरे पास करके उसकी जो वैल्यू है और उसका कॉलम का नाम है उसको एक एरे के अंदर देंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो फोन नंबर है ना वो अपडेट हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोन नंबर, और फोन नंबर अब क्या बनना चाहिए, इसका फोन नंबर यहाँ पे 111 से 2222 हो जाना चाहिए, ये ना इसका नाम हो जाना चाहिए। और लास्ट में हम लोग लगा देंगे यहाँ पे सेमीकोलन। एंड उसके बाद यहाँ पे करेंगे डेटा अपडेटेड, डेटा नोट अपडेटेड, ठीक है। सो आई होप ये प्रॉपरली काम करेगा। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, अब देख सकते हो डेटा अपडेटेड। एंड देन यहाँ पे चेक करोगे कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा ना तो डेटा अपडेट नहीं रहेगा और डेटा नोट अपडेटेड आएगा यहाँ पे, बिकॉज ये तो हम लोग ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, डाटा सेम ही है। तो अब इसको अगर दोबारा से रिफ्रेश करोगे तो डेटा नेट अपडेटेड, क्योंकि ये चीज पहले ही अपडेट हो चुकी है। अगर मैं इसको 3333 करूंगा तो ये फिर से मुझे एक बार के लिए अपडेटेड दिखाएगा, एंड ये अपडेट हो चुका है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं डाटा को डिलीट करना हो तो क्या कर सकते हैं, सिंपल है, इसको आप यहाँ पे करो कमेंट, यहाँ पे करो पेस्ट, और इसके बाद में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वेयर कंडीशन। जैसे कि जिसका नाम टोनी है उसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिलीट कर देंगे सिंपली, राइट। और इसके अंदर कोई भी कंडीशन हमें नहीं डालनी, वेयर कंडीशन हम लोग लगा चुके हैं। देन यहाँ पे कर देंगे डेटा डिलीटेड, डेटा नॉट डिलीटेड। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं, एंड देयर वी गो, डेटा डिलीटेड। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डेटा डिलीट हो चुका है। फिर से रिफ्रेश करूंगा, ये बोलेगा डेटा नॉट डिलीटेड बिकॉज वो यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। एंड देन अगर आप इसको हटा के फिर से पूरा डाटा चेक करना चाहते हो तो रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमें, देयर वी गो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मुझे आप सर्च करके बताओगे, बिकॉज बहुत बार मैं क्वेश्चन आपको बता ही देता हूं, आप मुझे बताओगे आईडी के बिहाफ पे यहाँ पे किस तरीके से हम लोग वेयर कंडीशन लगा सकते हैं, किस तरीके से सर्च कर सकते हैं रिजल्ट को आईडी के बिहाफ पे, ठीक है। और यहाँ पे वेयर कंडीशन का यूज आपको नहीं करना है, विदाउट वेयर कंडीशन। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू सो मच गाइस।